हूँ, जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। पेड्रो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि क्राइम ब्रांच में काम करता है, लेकिन एक दिन एक पॉलिटिशियन के साथ होशियारी करने की वजह से इसका ट्रांसफर साइबर सेल में कर दिया जाता है, जिनके काम की इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और यहाँ तक कि इसको कीबोर्ड तक चलाना नहीं आता था। अब इसके सामने एक ऐसा केस आता है जिसमें इसका सामना एक बहुत ही जीनियस हैकर से हो जाता है, जो आसपास के कैमरा की हेल्प से इन सब की चैट, लोकेशन और यहाँ तक कि हर बात और हर कदम कदम पर नजर रखने लगता है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए पेड्रो प्रीतम नाम के एक और जीनियस की हेल्प लेता है, जो कि असल में एक सेल्समैन है। इसका ट्रेलर देखकर आपको ऐसा ही लगा होगा कि ये कोई कॉमेडी सीरीज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सीरीज भरपूर मजा देगी। सो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहानी शुरू करता हूँ। फर्स्ट एपिसोड में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था और वो रात के समय में एटीएम मशीन के पास जाकर उसको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। जब एटीएम मशीन उनके हाथों से नहीं उखड़ती तो उनका तीसरा साथी वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। फिर वो गाड़ी से जंजीर बांधकर उस एटीएम मशीन को उखाड़ लेते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। तभी एक भिखारी जो कि पास में ही सो रहा था, वो ये सब कुछ देख लेता है कि चार लोग मिलकर बुर्का पहनकर चोरी कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का एक बुजुर्ग आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है। इस लड़के का नाम है प्रीतम और ये अपने दादा के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया है। तभी कांस्टेबल दादा से पूछता है कि आपका क्या सामान चोरी हो गया। फिर दादा बताते हैं कि मेरी एक कैसेट थी जो चोरी हो गई है और उस कैसेट के अंदर मेरी पत्नी की रिकॉर्ड की हुई आवाज थी। फिर कांस्टेबल पूछता है कि अरे उसकी कीमत कितनी थी। दादाजी बताते हैं कि मैंने वो 19वीं सदी में खरीदी थी, तब उसकी कीमत 500 रुपए थी। फिर कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचाकर कहता है कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा एटीएम ही चोरी हो गया है और आप 500 रुपए के पीछे पड़े हो। फिर कांस्टेबल उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। प्रीतम अपने दादा को टैक्सी में बिठाता है और वहाँ से उनको घर पर भेज देता है। फिर दादाजी के जाने के बाद प्रीतम दोबारा से अपनी टाई ढीली करके थाने के अंदर जाता है और कांस्टेबल से कहता है कि उसमें मेरी दादी की आवाज थी और मेरे दादा हर रोज सुबह उस आवाज को सुना करते थे ताकि उनको खुशी मिले। अब मुझे किसी भी कीमत पर वो टेप वापस चाहिए। आपका काम है उसे ढूंढना और जल्दी से ढूंढिए। लेकिन वो पुलिस वाला इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दूसरे पुलिस वाले से कहकर प्रीतम को हिरासत में ले लेता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पेड्रो की एंट्री होती है। प्रीतम बार बार पेड्रो से विनती करता है कि मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे दादाजी घर पर अकेले होंगे, लेकिन प्रीतम को चुप करवा दिया जाता है। तभी कांस्टेबल पेड्रो को बताता है कि इस भिखारी ने उन चारों को एटीएम ले जाते हुए देखा था। जिस समय कांस्टेबल और पेड्रो दोनों बातें कर रहे थे तो बीच में ही प्रीतम टप टप बोलने लगता है और इसी वजह से वो कांस्टेबल उसके ऊपर दोबारा से भड़क जाता है। फिर प्रीतम उन सभी से दावा करता है कि मैं आपको वो एटीएम ढूंढ कर दूंगा, बस मुझे इसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए। अब ये बात सुनकर पेड्रो भी मान जाता है और तुरंत ही उसको लॉकअप से बाहर निकलवा लेता है। फिर पेड्रो प्रीतम का कॉलर पकड़ते हुए उसको सिस्टम के सामने बिठा देता है। फिर काफी देर कंप्यूटर पर खटर पटर करने के बाद प्रीतम कुछ प्रिंट आउट पेड्रो के सामने पेश करता है जिसमें चारों आरोपियों की फोटो थी। तभी प्रीतम बताता है कि आज आपको ये वाला आरोपी नहीं मिलेगा क्योंकि आज इसकी शादी है। फिर पेड्रो कहता है अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी टोपी है, इसलिए तुम मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत करो। लेकिन प्रीतम कहता है कि मैं कोई टोपी नहीं पहना रहा, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर आपको एटीएम मशीन ना मिले तो बताना। फिर पेड्रो प्रीतम द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर एक दुकान का ताला तोड़कर अपनी टीम को साथ लेकर उसके अंदर घुस जाता है। वहां पेड्रो को एक चारपाई के ऊपर बुर्का भी मिलता है जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी वहां पर उन सभी को वो एटीएम मशीन भी मिल जाती है। फिर कांस्टेबल रेगी एटीएम को खोलकर चेक करता है, लेकिन वहां के सारे पैसे गायब हो चुके थे और ऊपर से एटीएम की हालत भी बुरी कर दी गई थी। फिर पेड्रो दोबारा से उन चारों लड़कों की फोटो देखता है और सोचने लगता है कि प्रीतम ने जो लोकेशन बताई थी वो सही निकली, शायद यही चारों असली चोर हैं। तभी हम उन चारों लड़कों में से दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है पिंटू और विल्सन। दोनों शादी की बारात में नाच रहे थे और इस बारात का दुल्हा था रमेश, जो कि तीसरा चोर है। इतने में पेड्रो भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर रमेश जैसे ही पेड्रो को देखता है उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। फिर जब पेड्रो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो रमेश, विल्सन और पिंटू तीनों ही वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसी दौरान उनका चौथा साथी जिसका नाम संतोष था